Good morning, students. I am Chanchal Singh, and we are studying about acids and bases salts. Okay. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एस प्लस आयन. ओके, और ऑन द बेसिस आप कह सकते हैं कि डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन एंड इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. इसको भी हम उसी बेस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस. ओके, तो हेडिंग देते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस सबसे पहले देखते हैं. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? द बेसिस when dissolved in water dissociate completely and produces more OH minus ion called strong बेस. स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो ग्रेटर अमाउंट में OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर. ओके, इनको हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं जस्ट लाइक इन स्ट्रॉन्ग एसिड. हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं वो इस तरह से हैं. जैसे NaOH है आपका, तो NaOH को जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगल एरो दिखानी है आपको, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है. तो सिंगल एरो दिखाएंगे और उसके बाद ये अपने आयंस में इस तरह से एक्वस और ये एक OH माइनस. ठीक है ना, आपने पढ़ा ना कि बेस वो होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. ठीक है, तो ये आपका सोडियम आयन है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है. ठीक है, दूसरा हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम लोग पोटास भी कहते हैं. ठीक है ना, कास्टिक पोटास. ये क्या था आपका? कास्टिक सोडा था. KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला आपको नाम पता है. ठीक है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको. इसको वाटर से हीट कराएंगे तो ये भी इस तरह से वो सिंगल एरो दिखाएंगे. और अभी आपका किसमें K प्लस एक्वस पोटेशियम आयन कह सकते हैं इसको. और दूसरा आपका होगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, ये आपका होता है हाइड्रोक्साइड. तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं आपके जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं और एक ग्रेटर अमाउंट में OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं. इसलिए मैंने बताया था आपको कि ये सब बर्निंग सेंसेशन फील कराते हैं अगर कहीं किसी कटिंग आपके वाउंड पे लग जाए तो. यहाँ पे Na प्लस ये, इसमें क्या करना है आपको? ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमें इसको सिंगल एरो दिखानी पड़ेगी. ठीक है, ताकि एक साइड में वन साइडेड कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है. दूसरा जो पार्ट है हमारा वीक बेस का, तो वीक बेसिस में वही आपका हो जाएगा कि द बेसिस विच डू नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर. द बेसिस हु या फिर विच डू नॉट dissociate into ions when dissolved in water. and give
लेस नंबर ऑफ OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दे और कम्प्लीटली डिसोसिएट ना हो, उनको हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या है, वीक बेसिस हैं। ठीक है ना, वी डिनोट विथ डबल एरो, इस तरह से उसको डिनोट करते हैं आप। ठीक है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब सारे क्या हैं, वीक बेसिस हैं। ठीक है ना, ये सब वीक बेसिस में आते हैं। चलिए, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका एग्जांपल NH4OH, तो इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे आप तो ये इस तरह से एरो दिखाएंगे। ठीक है, और ये फिर आपका NH4 प्लस अमोनियम आयन, सॉरी अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, प्लस वाटर में डिजोल्व करेंगे इसको, तो इसको वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या देगा आपका Ca प्लस प्लस आपका हो गया और प्लस OH माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो कैल्शियम आयन हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और हमको दिखा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसको डिजोल्व करते हैं तो ये क्या होता है, वाटर में रिएक्ट करने के बाद वाटर में डिजोल्व होकर ये OH माइनस देता है। ठीक है ना, वीक बेसिस है। यहाँ पे एक और टर्म आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जिसको एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी क्या होती है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था बेस के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बेसिसिटी, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ OH माइनस प्रोडक्शन के बेसिस पे हम ये बताएंगे, जो ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, जो लेस OH माइनस प्रोड्यूस करेगा उसकी एसिडिटी कम। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया है हमारा एसिडिटी। इसको कहते क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस produced on dissociation of one molecule produced on dissociation of one molecule of the base is called its acidity। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बेस के केस में एसिडिटी होता है और एसिड के केस में बेसिडिटी होता है। जैसे NH4OH ये मोनो एसिडिक है आपका, यह कहेंगे ये आपका मोनो एसिडिक है। ठीक है ना, क्योंकि एसिडिटी क्या है इसकी, एसिडिटी 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि एक ही OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना, और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये आपका डायाबेसिक है, डाइबेसिक है। ठीक है, सॉरी डाई एसिडिक है। क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिटी 2 है, और वो इसलिए है क्योंकि ये 2 आपके OH माइनस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहे हमारे वीक, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। वीक बेसिस में हमारे क्या क्या हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको सिलेक्ट कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हमको पढ़ना है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, pH वैल्यू। ठीक है ना, एक्चुअल में
जो एसिडिटी होती है उसकी एसिडिटी का जो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है, हाउ मच एसिडिक इन एसिड और हाउ मच बेसिक इन बेस, तो उसको पीएच वैल्यू के बेसिस पे हम बता पाते हैं कि वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है एक्जैक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए पीएच को पढ़ा जाता है। पीएच वैल्यू क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कि हाइड्रोजन आयन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन आयन जो होता है उसके कंसंट्रेशन के बेस पे हम बता देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ पर भी उस पीएच जो हमारा होता है उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक होगा। एसिड बेस तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन कितना एसिडिक होगा कितना बेसिक होगा ये बताता है वो, ठीक। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स जितने हो सकते हैं आज। पीएच, ठीक है। तो पहले हम आपको पीएच को डिफाइन करके बता देते हैं, ठीक। क्या है पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, होता क्या है? तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, पीएच पढ़ रहे हैं, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का इज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं ऐसे, pH is the magnitude of the negative, ये आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इस डेफिनेशन को आप सुन लीजिए। नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution इन मोल्स पर लीटर। ये एक लंबी सी है, ये शॉर्ट इसको आप कर सकते हैं, इसको बहुत आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दिखने में लंबी चाहे लगे आपको, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। समझना इतना है कि आपको ये पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन है पर मोल, ठीक है ना। आप इसके 10 के बेस में हम इसको दिखाते हैं, इसको समझेंगे हम, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ समझना शुरू करते हैं। प्रैक्टिकली ये फाउंड किया गया, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ये फाउंड किया गया, जो वाटर होता है आपका एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अब इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, ठीक है ना। OH माइनस और H प्लस हैं जो भी होते हैं। अब एस वाटर है, न्यूट्रल है, तो फिर इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। ये वाटर है आपका, तो वाटर ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जाता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ at 25 degree Celsius concentration of H plus ion and OH minus ion are equal, ठीक है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस देखते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन, और जो कि इन सब का अलग अलग 10 to the power -7 10 to the power -7 के बराबर होता है, ठीक है ना। ईच ऑफ द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पर मोल पर लीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा, H2 एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को 25 डिग्री सेल्सियस पे आप कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे वाटर में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और, ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है,
इक्वल होता है, और ये जो भी जो होते हैं सब, ये OH का और H+ आयन का अलग अलग 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होता है। मोल्स पर या फिर मोल्स लीटर इनवर्स इस तरह कर सकते हैं। ये मोल लीटर इनवर्स की तरह होता है, मोल्स पर लीटर होता है। हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। मैंने कहा कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स होंगे। इसको समझिएगा, ठीक है, इसमें समझना है। क्या कहा मैंने, वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसमें जो भी होंगे, अब न्यूट्रल कोई साल्ट है, कुछ भी न्यूट्रल अगर है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें जो भी OH माइनस या फिर H+ कंसंट्रेट आयन होंगे, दोनों के कंसंट्रेशन जो होंगे वो इक्वल ही होंगे, तभी वो न्यूट्रल है। अदरवाइज फिर वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स एट रूम टेम्परेचर द कंसंट्रेशन में H+ आयन इज इक्वल एंड इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻7 मोल लीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दोनों किसके इक्वल हैं। इसका मतलब यह कि दोनों 10⁻⁻7 मोल लीटर इनवर्स के इक्वल है। ठीक है ना। अब इसके अलावा एक ये भी फाउंड किया गया कि अगर हम इन दोनों के फॉर एनी सोल्यूशन कह सकते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक जो भी हो, द प्रोडक्शन या फिर द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन और प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन, प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है ना। इसने क्या कहा कि किसी भी एसिड बेस, एसिडिक हो या बेसिक हो, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, या फिर न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, जो भी हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक जो भी हो, उसमें क्या होता है कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है उसका प्रोडक्ट और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इक्वल होता है 10⁻⁻14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों क्या थे, इक्वल थे, 10⁻⁻7 था, 10⁻⁻7 था। तो ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 10⁻⁻7 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻7 से। ठीक है, तो जब बेस आपके सेम होते हैं तो क्या होते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे 10⁻⁻14 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उस तरह से हमने कहा यहाँ पे कि फॉर एनी सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग KW से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि KW इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, KW इज इक्वल टू H+ आयन कंसंट्रेशन इस तरह से, और मल्टीप्लाई बाई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। फॉर सॉल्यूशन कह सकते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन जो होता है, अगर इसमें से ये एक नोन हो, अगर आपको H+ आयन कंसंट्रेशन नोन हो तो आप OH माइनस का ऑटोमेटिक सॉल्व कर लें। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 10.7 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दे दिया जाए, अगर आपको KW दे दिया जाए, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या दे दिया जाए कितना है, या फिर आपको इसमें से किसी H+ का या OH माइनस का कंसंट्रेशन दे दिया जाए, तो दूसरा जो होता है ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये दिया किसने था, एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन।
ठीक है ना। सोरेनसन एक डेनिश साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, जिन्होंने 1909 में एक सजेस्ट किया था कि मेथड मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सजेस्ट किया था, और जिसका नाम था इन टर्म्स ऑफ पीएच। मोलर कंसंट्रेशन को बताने के लिए उन्होंने एक मेथड सजेस्ट किया जिसको हम लोग पीएच कहते हैं, ठीक है ना। ये स्टैंड पीएच का मतलब होता है पोटेंस डिहाइड्रोजन, पोटेंस डिहाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसलिए अब उसको डिफाइन किया मैंने, जो समझ में आएगा आपको 10 के बेस में क्या डिफाइन किया था मैंने। pH of a solution is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution in moles per liter, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर इफ अ सॉल्यूशन हैज, सपोज कि एक सॉल्यूशन है, उसका H+ आयन कंसंट्रेशन जो है किसके इक्वल है, वो 0.1 मोल है, ठीक है, 0.1 मोल है, ठीक है ना। इसका मतलब 10 टू द पावर, इसका मतलब ये है कि ये 10 टू द पावर -1 मोल लीटर इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि 0.1 करेंगे आप तो 1.10 आएगा, ठीक है। 0.1 को आप सॉल्व करेंगे 0.1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1.10, अब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसका पीएच जो होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि पीएच का मतलब क्या है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, तो इसका पीएच जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से अगर हम कहें कि 10 टू द पावर -3 है तो पीएच इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, जैसे भी आपको दिख रहा है। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, जैसे वाटर, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 7 10 टू द पावर 7 मोल पर लीटर होता है, इसका मतलब उसका पीएच कितना होगा, ठीक है ना। अगर वो H2O की बात कर लें तो इसका जो होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 पावर -7 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको OH माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे पीएच क्या है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, तो हम कहते हैं H2O में H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10 पावर -7, तो पीएच कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा, ठीक है। एज वेल हम लोग जानते हैं कि उसका होता है। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, सॉरी, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -7 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। जैसे 10 टू द पावर -6 हो गया, 10 टू द पावर -5 हो गया, 10 टू द पावर -4 हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, एसिडिक के लिए, ठीक है। और बेसिक के लिए क्या हो जाएगा, बेसिक के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन आपका लेस देन हो जाएगा 10 टू द पावर -7 के, ठीक है ना। ये, और अगर इसको OH केस में देखें तो OH का जो होगा OH आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन 10 टू द पावर -7 का, किसके लिए, बेसिस के लिए, ये आपका सॉरी ये बेस के लिए, ठीक। जैसे अगर कहा जाए किसी का बेसिक जो है, बेस जो है OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 है, ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स देन H+ आयन कंसंट्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, अब बेसिक सॉल्यूशन पीएच जो होगा उसका ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो बेसिक का जनरली आप ऑल ओवर देखिए कि अगर एसिडिक का एसिड होता है, ये 7 है, इससे कम होगा तो एसिडिक होगा, मैंने आपको बताया था, इससे ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, ठीक है, आप समझ लीजिए।
अगर 7 से लेस होता है तो एसिडिक होगा सॉल्यूशन, और 7 से मोर होगा तो बेसिक होगा एकदम। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होती है। ठीक है ना, पीएच स्केल। तो इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि पीएच स्केल क्या होती है और कैसे पीएच स्केल पे हम ये बताते हैं कि कौन कितना एसिडिक है और कौन कितना बेसिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।